नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं सुप्रभात। आज हम संवाद करेंगे श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी से, जो भारतीय जीवन शैली के कोच और प्रेरक वक्ता हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन से जुड़कर सनातन धर्म से सबका परिचय करवा रहे हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। कहते हैं हर एक का जीवन जो है पहले से ही तय है, तो क्या आपका साक्षात्कार करना मेरे लिए, क्या मेरे जीवन में तय था? कुछ कर नहीं सकते, हो सकता है। हो सकता है। हम देख रहे हैं कि आपने बीटेक किया, एमटेक किया और फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर आसीन रहे। उसके बाद इस्कॉन से जुड़ना कैसी रही ये यात्रा, और किस तरीके से जुड़ा हुआ आपका इस्कॉन से? वैसे मैं इस्कॉन में ऐसा कुछ मेरी योजना नहीं थी कि मैं एक संत का जीवन अपनाऊंगा। बचपन से तो ऐसा नहीं था मुझे। हाँ, मैं ये सोचता था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, ऐसी मेरी लालसा थी। लेकिन उसका भी उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से हम समाज की सेवा कर सकें, किस प्रकार से समाज में जो विसंगतियां हैं, जो समाज में समस्याएं हैं, उसको दूर कर सकेंगे। यही लक्ष्य था हमारा। लेकिन जब मैं इस्कॉन से जुड़ा तो मुझे लगा कि जो सब समस्या का जो मूल कारण है, कि समाज में ज़्यादातर अधिकतर जो समस्या है उसका मूल कारण जो है वो लोगों के विचारों में समस्या है। जब तक विचार परिवर्तन नहीं होंगे, सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, तो समस्याएं दूर नहीं होंगी। और मैंने देखा कि भगवद गीता के संदेश के द्वारा विचारों की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। कहते हैं ना, जैसा विचार वैसा व्यवहार वैसा संसार। अध्यक्ष इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल, ये डेजिग्नेशन है, तो इसके क्या मायने, क्या युवाओं को प्रेरणा देना आपका कार्य है, जगाना है, सनातन धर्म से जोड़ना है? भूमिका में क्या कुछ आता है? भूमिका में ये आता है कि अधिक से अधिक जो युवक हैं उन हर युवक तक गीता के संदेश को ले जाया जाए। भारत के जितने युवा हैं, प्रत्येक युवक तक इस गीता के ज्ञान को पहुंचाया जाए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, ताकि उनकी सोच जो है वो सकारात्मक हो सके और वो जो है वो अपने से निजी स्वार्थ की भावनाओं से ऊपर उठकर कृष्ण भक्ति और कृष्ण का जो विजन है इस संसार के लिए, उसके लिए कार्य कर सके, ना कि अपने स्वार्थ के लिए कार्य करें। पहले भगवा धारण करके जो वचन मुखारविंद से निकलते थे उसे प्रवचन कहा जाता था। आजकल सब लोग मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाने लगे हैं, और हम देख रहे हैं ये टर्म युवाओं को खासा जो है आंदोलित करता है, कहीं ना कहीं फैसिनेट करता है। तो आप अपने आप को क्या प्रचारक मानते हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर देखते हैं? उस भूमिका में आपको लगता है आप सही फिट बैठते हैं? मोटिवेशन ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि योर मोटिवेशन हाउ लॉन्ग इट सस्टेन्स, कितने समय तक रहता है वो मोटिवेशन, है ना। गाय से दूध निकालने का दो तरीका है, एक तो इंजेक्शन देकर, एक बछड़े को उसके सामने लाकर। तो मुझे लगता है कि जो बछड़े के सामने लाते थे, जब गाय दूध देती है, वो नेचुरल मोटिवेशन होता है। तो उसी तरह से हमको किस प्रकार से प्रेरणा मिलती है, कितना लंबे समय तक वो प्रेरणा रहती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए नशा लेते हैं। बोले मैं डाउन फील कर रहा हूँ, मैं नशा लूँगा। वो नशा थोड़े समय के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन फिर डाउन हो जाता है। तो जो आध्यात्मिक मोटिवेशन है वो सस्टेनेबल मोटिवेशन है, लॉन्गर समय तक चलता है, बल्कि पूरे लाइफ तक चलता है। वंस यू स्टे हाई विल नेवर गो डाउन। जी, दैट इज वो स्पिरिचुअल मोटिवेशन है। जी। ये अध्यक्ष इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल, तो क्या युवाओं के बीच जाकर कार्य करते हैं, सेवा भाव करते हैं? क्या कुछ रहता है इस जो है पद के साथ कार्य करते हुए? हम लोग युवकों तक पहुंचते हैं और हम युवकों को बताते हैं आध्यात्मिक जीवन का महत्व। कि आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने से हमारे जीवन की अधिक से अधिक समस्याएं जो आज युवक फेस कर रहा है आज के समय में, जैसे कि एक समस्या नशा,
डिप्रेशन, मानसिक तनाव, हम देख रहे हैं कि आत्महत्या इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हर साल भारत में 40,000 युवक आत्महत्या करते हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और युवकों में जो है वो इनडिसिप्लिन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे डील किया जाए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो ये जो प्रैक्टिकल जो इश्यूज हैं उनके लाइफ में, उसका मूल कारण क्या है, उस पर हम लोग हिट करते हैं। अच्छा। और उसको कैसे ठीक किया जाए, नॉट स्टॉप गैप सॉल्यूशन। और जो मूल कारण है क्या है, वो है कि हमारे क्वालिटी ऑफ थॉट कैसे इम्प्रूव हो। जब तक वो इम्प्रूव नहीं होंगे, टेम्प्रोरी चीज़ों से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कार्य करते वक्त कितना समय बीत गया है और क्या कुछ परिवर्तन आप युवाओं में या युवा समाज में देख रहे हैं? बहुत परिवर्तन हमने देखा है कि युवक जो है वो बाय नेचर दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छा है स्वभाव है उनका, वो सब अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है अच्छा करना। लेकिन वो किस माहौल में उसको डालते हैं। जैसे पानी की बूंद होती है, जब आकाश से गिरती है तो शुद्ध होती है, जैसे ही धरती को टच करती है गंदी मैली हो जाती है। उसी तरह से स्वभाव से तो हर व्यक्ति शुद्ध है, लेकिन माहौल परिवेश में जब वो पड़ता है उसका प्रभाव पड़ता है। अगर कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग, तो अगर गलत संग मिल गया उसको तो गलत रंग हो जाएगा, अच्छा संग सत्संग मिल गया तो अच्छा रंग हो जाएगा। तो युवकों को हम देखा है कि उनका काफ़ी इंटरेस्ट है जब वो समझते हैं अध्यात्म के महत्व को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको उनको लॉजिकली बताना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि आप कुछ बोल दिया आप फॉलो करो, क्यों फॉलो करना है, व्हाट टू डू, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्हाई टू डू, है ना। तो उस तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। और जब युवकों को लगता है, लॉजिकल लगता है और रिलेवेंट लगता है, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यूथ्स दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड। आपने क्या इस बात को नोटिस किया है कि कोविड के आने के बाद, इस आपदा, इस महामारी आने के पश्चात समाज में काफ़ी बदलाव आया है, विशेष रूप से तरुणों और युवाओं में कहीं ना कहीं धर्म को लेकर या फिर आध्यात्म को लेकर थोड़ा सा रुचि पैदा हुई है? ज़रूर, बिल्कुल बहुत परिवर्तन मैंने देखा है जी। और विशेष रूप से अभी कोरोना के बाद एक जो सबसे बड़ा जो लाभ हुआ है वो ये है कि लोग ऑनलाइन से ज़्यादा जुड़ गए हैं। जी। तो पहले उनको आध्यात्मिक प्रवचन सुनने के लिए मंदिर जाना पड़ता था, पहले जो है सत्संग में जाना पड़ता था, लेकिन आज उनके स्मार्टफोन पे अवेलेबल है हर चीज़। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो गई है और हम लोग भी आसानी से हर युवक तक अपने संदेश को पहुंचा पा रहे हैं। और तब लोग देख पा रहे हैं कि बहुत लॉजिकल है। और ये भी सत्य है कि कोरोना महामारी के बाद से जो है वो बहुत परिवर्तन आया है, क्योंकि विशेष रूप से कई सारी चीज़ों में परिवर्तन आया। देख पाए कि जीवन जो है वो कितना क्षणभंगुर है और इसमें जो है क्यों हम जो है इस प्रकार से, कुछ तो है सत्य, जीवन का सत्य, जिसके लिए हमको अपने बाकी जीवन के चीज़ों को करते हुए उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक स्पिरिचुअल एंगल जो लाइफ का है उसके लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए। ऐसी भावनाएं आ रही हैं लोगों में। एक बात सामने आती है कि धर्म जो है वो कहीं ना कहीं बांटता है और आध्यात्म जोड़ता है, और जो देशों की, समाजों की, जातियों की जो सीमाएं होती हैं उनको, उन वर्जनाओं को तमाम को तोड़ने का काम आध्यात्म करता है। क्या आप भी ये मानते हैं? धर्म जो है और अध्यात्म दो चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। लेकिन धर्म जो है उसमें जब रूढ़िवादिता आ जाती है, तो धर्म से जब हम अध्यात्म को निकाल देते हैं या अध्यात्म को अलग कर देते हैं धर्म से, तब इस तरह की समस्याएं आती हैं। क्योंकि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म जो है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लाइफ के दो एस्पेक्ट हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। जी। और धर्म क्या है, कैसे भौतिक धरातल से हम अपनी चेतना को उठाकर आध्यात्मिक धरातल पर ले जाएं। भौतिक धरातल की चेतना है और आध्यात्मिक धरातल चेतना है। अब यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचाना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है, मार्ग है, जो प्रैक्टिसेज हैं, उसको धर्म बोला जाता है, ड्यूटीज़। बेसिकली धर्म, जो वैदिक शास्त्रों में धर्म का जो ट्रांसलेशन किया गया वो ड्यूटी बताया गया है। धर्म इज नॉट रिलीजियन। वैदिक शास्त्र में धर्म को
ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ बताया गया है कि आपकी कर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य से जोड़ा गया है इसको। और कर्तव्य जो है, लेकिन अंधानुगमन नहीं है ये। एक व्यक्ति के स्वभाव क्या है, उसके अनुसार उसकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, वही उसका धर्म है। और लक्ष्य क्या है, उस ड्यूटी को करते हुए, कर्तव्य को करते हुए कैसे हम अपनी इस भौतिक धरातल से आध्यात्मिक धरातल, जो कि कहते धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म का लक्ष्य होता था मोक्ष, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से फिर मोक्ष। और धर्म का सिद्धांत क्या है, ज्ञान। ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। जब धर्म से आप ज्ञान के पार्ट को निकाल देंगे, ज्ञान हटा देंगे, तो वो जो धर्म है वो केवल रूढ़िवादिता, पाखंड हो जाता है। और उसके कारण धर्म से में फिर जब वो फिर लड़ाई झगड़ा ये सब प्रकट हो जाता है जी। तब हम कहते हैं ना कि आपस में हम दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते, हम मैं ही सही हूँ ये भाव आ जाता है और दूसरा गलत है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक धरातल पे जाएंगे, जो ज्ञान आएगा, तो जैसे भगवद गीता में भगवान क्या बता रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित होता है वो समदर्शी होता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चंडाल हो, सब में एक ही आत्मा को देखता है। इसलिए सबको समान दृष्टि से देखता है, सबके प्रति उसका जो सम्मान होता है, सम्मान जो देने के, सबको सम्मान देता है समान भाव से। लेकिन अगर वो उसके अंदर आत्मा को न देखे, केवल शरीरों को देखेगा, ये काला है, ये गोरा है, ये जानवर है, ये इंसान है, तो भेदभाव वहाँ से आता है और फिर वहाँ से झगड़े शुरू होते हैं। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, तो फिर वो आध्यात्मिक हट गया वहाँ से। अध्यात्म को निकाल देंगे तो धर्म जो है वो बेकार हो जाता है। आपको लगता है कि गीता जो है वो आध्यात्म का केंद्र है, आधार है, और 5000 बरस के पश्चात भी जितनी आपने तमाम समस्याओं की यहाँ पर बात कही है, चाहे आतंकवाद हो, असमानता हो, युद्ध हो, उसका अगर सॉल्यूशन है तो वो गीता में ही है। गीता में बिल्कुल सोल्यूशन है, क्योंकि गीता जो है प्रिंसिपल्स की बात करती है, प्रिंसिपल्स, और उसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना है, उसको धर्म कहते हैं। जस्ट लाइक जो प्रिंसिपल गीता में बताए गए हैं, आपके लिए अलग होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग होगा, तीसरे के लिए अलग होगा। जैसे उदाहरण के लिए गीता में भगवान ने बताया, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। एक व्यक्ति के गुण के अनुसार वो सत्वगुण में है, तमोगुण में है या रजोगुण में है, उसके अनुसार उसका कर्म निर्धारित किया जाता है। सत्वगुण में जो है उसका अलग कर्म होगा, रजोगुण में जो है उसका अलग प्रकार का कर्म होगा, तो उसके अनुसार विभाग किया गया है ना। तो इस प्रकार से जो जिसका जैसा स्वभाव है, जिसके अंदर रजोगुण बहुत ज़्यादा है उसको एडमिनिस्ट्रेशन रोल दिया जाता है ना, फाइटर है ना, देयर दैट इज ऑल्सो नीडेड है ना। कुछ सत्वगुण व्यक्ति है, शांति में रहने वाला, उसको आप फाइटर बना दोगे, कर ही नहीं पाएगा जी। तो इस प्रकार से जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार उसका ऑक्यूपेशन, ड्यूटी होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस हो गया। सिद्धांत क्या है, सबको अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए धीरे धीरे उस मोक्ष के लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों और विभूतियों से मेरी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, बहुतों के बारे में पुस्तकों के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की है। देखा है कि उनके जीवन में एक घटना बड़ी आती है और परिवर्तन आ जाता है, हो जाता है उनके जीवन का। तो आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो कि जिसने आपकी यात्रा को बदल कर रख दिया हो? हाँ, घटनाएं तो बहुत हैं ना। जैसे अभी जो घटना चल रही है, हम देख पा रहे हैं कि जो अभी इजराइल और हमास, ऐसी कितनी घटनाएं हैं, और हर घटना हमारे हृदय को बदल सकती है। अगर देखने का नज़रिया होना चाहिए कि कैसे इतने लोग मारे जाते हैं, उसको देखकर हृदय हमारा दुखी होता है ना। कहते ना कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने जी। जो दूसरों के कष्ट को अपने हृदय में महसूस कर सकता है, और महसूस करेगा जब, कहते हैं ना फीलिंग,
फीलिंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड देन विलिंग। फीलिंग शुड लीड टू विलिंग। विलिंग मतलब कुछ करना भी है उसके लिए, केवल रोना नहीं है। उठो, खड़ा हो जाओ, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, कुछ करो, हैं। तो वही उसी भावना, जब भी ऐसी स्थितियां हमने देखी जीवन में तो लगा कि कुछ करना चाहिए इसके लिए, है ना। और वही एक दिन हमें प्रेरणा दिया कि नहीं, हमारे पास इतनी पुलिस है, इतनी आर्मी है, सब है, पर ये चीज़ें समाप्त क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि कितने सीसीटीवी लगाएंगे आप, कितनी टेक्नोलॉजी लगाएंगे, जब तक हार्ट प्यूरिफाई नहीं होगा, जब तक हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारी भावनाएं रहेंगी, द्वेष रहेगा, आप कितना सीसीटीवी लगाएंगे? तो ये सब जरूरी है, लेकिन ये काम तभी करेगा। आप जो इजराइल की टेक्नोलॉजी बेस्ट है, उसके बावजूद जिसके दिमाग में क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो कितना भी बढ़िया टेक्नोलॉजी निकालेंगे, आप उसका काट निकाल के करेगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हार्ट टेक्नोलॉजी, ये हार्ट को कैसे प्योर बनाना है, हार्ट से इन दुर्गुणों को कैसे निकाल के फेंकना है, उसके ऊपर भी इक्वली इंपॉर्टेंट देना चाहिए, उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टाइम का। आई रियलाइज दैट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ एंड देयरफॉर आई लेट्स वर्क फॉर दिस। चलो इसके लिए कार्य करते हैं, है ना। हम प्रोफेसर बने, फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं, गीता का प्रोफेसर बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाएंगे, ताकि उनका हृदय का जो कलमश है वो हट जाएगा, तो शांति हो जाएगी। मैं अक्सर बोलता हूँ, लोग पूछते हैं इस्कॉन का क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं बोलता हूँ भारत में 40,000 सुसाइड होते हैं, उसमें हार्डली एक भी इस्कॉन का होगा। भारत में हर साल 50 लाख क्राइम होते हैं, उसमें हार्डली एक भी इस्कॉन डिवोटी करता है। भारत में इतनी करप्शन बढ़ गया है, हार्डली विल फाइंड द इस्कॉन डिवोटीज फाउंड इन करप्शन। पीपल डोंट सी दिस एज कंट्रीब्यूशन। उनको लगता है पैसा कितना आया, कितना डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या योगदान है इस्कॉन का। दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। कहते हैं कि इफ योर कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन उसके बावजूद भी समय समय पर जब इस्कॉन पर किसी तरीके का आरोप लग जाता है तो मन द्रवित होता है, या लगता है कि कुछ लोगों का तो काम ही यही है? बहुत द्रवित होता है, बहुत दुख होता है ना। जैसे एक साधु था जी, वो साधु जो है ना, नदी के में गया, जा रहा था स्नान करने, उसने देखा एक बिच्छू डूब रहा है और उसके हृदय में दया आई कि इसको बचाते हैं। वो बिच्छू को बचाने के लिए ऐसे निकाल रहा है, बिच्छू उसी को डंक मार रहा है। हाथ कांप गया, बिच्छू फिर से पानी में गिर गया, डूबने लगा। फिर साधु ने दोबारा हाथ डाला, फिर मारा डंक। तीसरी बार जब हाथ डालने लगा तो एक व्यक्ति था, उसने आगे हाथ पकड़ लिया, बोला आप इस बिच्छू को बार बार ही आपको डंक मार रहा है, फिर भी आप उसको बचा रहे हो। साधु ने कहा बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं। तो बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और साधु का स्वभाव है बचाना। तो बिच्छू अपना काम कर रहा है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। जी। काम में हम लोग देखते हैं कि सनातन धर्म का विस्तार जितना इस्कॉन ने किया है, वो बहुत कम संस्थाएं जो हैं उतना जो है कर पाई हैं। अब क्या कुछ अलग टारगेट हुआ है इस्कॉन का विस्तार देने के मामले की बात करें तो? क्योंकि सनातन पर भी कुछ लोग जो हैं समय समय पर कहीं ना कहीं कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं, उससे कुछ यात्रा सनातन की बाधित हुई है क्या? जरूर। कि देखिए, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट का काम केवल बहुत अच्छा चल रहा है, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, बट आप देख सकते हैं कि आज के समय में मशीन की क्वालिटी बढ़ती जा रही है और इंसान की क्वालिटी गिरती जा रही है, और ये बड़ी चिंता का विषय है। मशीन की क्वालिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए यूनिवर्सिटीज बना रखा है बड़े बड़े, जहाँ पे रिसर्च होते हैं हाउ टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ मशीन। लेकिन सनातन पर जब कुठाराघात होता है अलग अलग क्षेत्रों से, तो मन द्रवित होता है। जरूर द्रवित होता है, क्योंकि सनातन जो है वो एक, सनातन जो है वो प्रिंसिपल्स जो बता रहा है वो सस्टेनेबल है। सनातन इज सस्टेनेबल। दैट्स वाई आप देख सकते हैं सनातन अनादिकाल से सस्टेन कर रहा है अपने आप को, इतने चैलेंजेस के बाद भी सस्टेन कर रहा है, जिसे हिंदी में शाश्वत कहते हैं। शाश्वत कहते हैं, न जिसका आदि है न ना अंत आदि है। ना अंत है, सनातन इसी का नाम है। क्यों? क्योंकि जो सत्य है ना,
सत्य को आप नष्ट नहीं कर सकते, छुपा सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। फिर से जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। कि सत्य को आप नष्ट नहीं कर सकते, और असत्य है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, एक दिन एक्सपोज हो जाता है। तो सनातन सत्य है, इसलिए पहले भी हाँ, इसके खिलाफ जो गीता में जैसे भगवान ने कहा कि गीता का ज्ञान मैंने लाखों वर्ष पहले भी वसवान को दिया और कालांतर से ये नष्ट हो गया। स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप है। तो उसी जो योग मैंने बताया था विवस्वान को लाखों वर्ष पहले, वो नष्ट हो गया, इसलिए उसको देने के लिए दोबारा मैं आया हूँ। भगवान बोल रहे हैं गीता में कि दोबारा उसी को देने के लिए आया हूँ। तो काल के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है, तो उसको फिर से स्थापित करने के लिए भगवान कोई ना कोई योजना निकालते हैं और फिर से रिस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन ये नष्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको ऊपर उठाने के लिए हमेशा जो ईश्वरीय शक्तियाँ आती रहेंगी। माना जाता है कि सनातन विज्ञान आधारित धर्म है, लेकिन उसको ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा माध्यम नहीं है। वो ऐसे कौन से माध्यम हो सकते हैं जिनका प्रयोग करके हम सनातन के बारे में जो भ्रांतियां हैं, कुछ लोगों को उन भ्रांतियों को दूर कर पाएँ? सनातन जो है वो सबसे अधिक वैज्ञानिक है, लेकिन देखिए भारत की जो संस्कृति है उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। देयर इज अ बुक, एक किताब है जो ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन ने लिखा है। किताब का नाम है द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। उस किताब में उन्होंने पूरे वर्ल्ड का पिछले 2000 का हिस्ट्री निकाला है, इकोनॉमिकल हिस्ट्री, कि कैसे अर्थव्यवस्था बदली है संसार में पिछले 2000 सालों में। और उस बुक किताब में एंगस मैडिसन बताते हैं कि पिछले 2000 वर्षों में 2000 वर्ष पूर्व 1 AD भारत वर्ल्ड का नंबर 1 इकोनॉमी था। यहाँ का जो जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो हुआ करता था 33%। और ये जो नंबर 1 पोजीशन भारत का ये चलता रहा कब तक? 15th सेंचुरी तक, मतलब 1500 वर्षों तक कंटिन्यूअस इंडिया वाज नंबर 1 वर्ल्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कैन यू इमेजिन? फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इतने समय तक नंबर 1 इकोनॉमी बने रहना, ये अपने आप ऐसे नहीं हो सकता है। देयर मस्ट बी साइंस, इट मस्ट बी साइंटिफिक, एक सिस्टम होगा। उस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम इस पर फोकस नहीं कर रहा है कि हम क्यों नंबर 1 थे, उसको रादर देन कॉपीइंग अनसस्टेनेबल सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, वी शुड स्टडी, डू रिसर्च। हमें रिसर्च करना चाहिए उसके ऊपर कि हमारा देश इतने सालों से कैसे नंबर 1 था, क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या प्रैक्टिसेस थे, और उस पर रिसर्च करके हम फिर से भारत के गौरव, क्योंकि ये केवल भारत के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब ये बाहर आएगा ना, अच्छा चीज़ केवल भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, अगर अच्छा होगा तो पूरी संसार के लिए अच्छा होगा। और हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, बिल्कुल, हम तो पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं। लेकिन माना ही जा रहा है, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अंतिम टिप्पणी आपसे चाहता हूं कि क्या भारत फिर से उस वैभव की प्राप्ति कर रहा है, समय करवट ले रहा है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है? भारत विश्व गुरु बनेगा, ये निश्चित है, क्योंकि पहले से ही बताया जा चुका है, ये पहले से ये निर्धारित है कि आने वाले 10,000 वर्षों के लिए भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा, और ये होके रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप देखिएगा, हो सकता है कि आपके लाइफ टाइम में ही ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आपने समय निकाला और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, और मैं भी प्रकाशवान हुआ हूँ आपकी बातों से, और हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी बातें, धर्म, अध्यात्म, सनातन, और सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक
धर्म है उसके बारे में पता लगा होगा। समय निकाला आपने, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। संवाद में आज के लिए इतना ही। संवाद में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।